तो इसलिए घर पे ट्राई करें या फिर अपने फ़ोन का इंटरनेट लगा के करें, ताकि वो अलग अलग आईपी जाए तो उनको डाउट ना है। सेम आईपी से सेम एक्टिविटी कंटिन्यू होती रहेगी तो फिर ब्लॉक कर देते हैं लोग, समझे। ये फायरवॉल करता है ऐसा, उसमें रूल रहता है कि सेम चीज़ों से बार बार ट्रैफिक एक ही रिक्वेस्ट आ रहा है तो मतलब कोई तो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सेम काम करने में एरर आता है तो समझ जाने का कि ये वादा इसकी वजह से हुआ रहेगा। चलो ठीक है, थोड़ा और समझते हैं, कहानी समझते हैं क्या है लिनक्स और अलग अलग लोगों की कहानी, ठीक है। अच्छा, 80s एंड 30s बेल लेबोरेटरी के बारे में जानते हैं क्या होता है। ये मिलेगा कि नहीं, देखो मिल गया 80s से, ठीक है जिस, हाँ अरे लेकिन मेरे को बताने दो वो फाइल का यूज़ क्या है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं। आप तो वही कर रहे हो, कैसेट प्लेयर लेकर आओ, कैसेट का पता ही नहीं। मैं कुछ बता तो लूँ, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया, खाली अकाउंट बना के डाउनलोड करना बताया। आप मेरे से आगे क्यों जाना चाहते हो, मैं लेके चल रहा हूँ ना मेरे साथ। कभी बदक और बदक के बच्चों को देखा है, बदक की बॉम आगे चलती है तो उसके बच्चे पीछे पीछे चलते रहते हैं, वैसा चलो ना। मगरमच्छ क्यों बन रहे हो। और एक बच्चा गिर गया था पानी में, वो भी कूद गई यार, तो आप गिरोगे तो मैं कूदूंगा नहीं, रस्सी डाल के आपको बाहर निकालूंगा। नहीं डंडे से मार के मैं तो ये सब गलत रास्ते पे चले जाएंगे ना। अच्छा, 80s एंड 30s बेल लेबोरेटरी ये क्या है, देखो ये जिसे बेल लैब्स भी बोलते हैं, इसका लिनक्स से क्या लेना देना है, ठीक है। अच्छा, बेल लैब्स, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। नोकिया बेल लैब्स ये वही लैब है, मैं वो देख रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूँ ना। ये अच्छा, 80s एंड 30s बेल लेबोरेटरी ये अमेरिका वगैरह कहीं पर है, मेरे को थोड़ी बहुत जो स्टोरी पता है बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक लेबोरेटरी टेलीफोनिक जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, तो वहीं कहीं कोने पे ना लिनक्स वालों को भी जगह दिया था कि भाई आप लिनक्स पे इन्वेंशन करो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करो। लिनक्स जो है 1992 के पहले यूनिक्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लिनक्स 1992 में आया था, 1992, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ, समझ लो पहले क्या है। तो ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा था यूनिक्स के ऊपर, पहले यूनिक्स के नाम से जानते थे। तो वहाँ पर कोई लोग बैठे हुए थे जो यूनिक्स को डेवलप करते हैं, लेकिन रियल सिनारियो पे ये वर्क नहीं कर रहा था। रियल सिनारियो मतलब जैसा चाहिए आपको उस तरह से ये फंक्शन नहीं कर रहा था, मतलब टाइम निकलते गया। उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो नोवेल था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी हमारे पास नहीं था। 1980s तक हमारे पास दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रो कर रहे थे, एक नोवेल और दूसरा मैकिन्टोश, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास, ना माइक्रोसॉफ्ट था, ना हमारे पास लिनक्स था, कुछ भी नहीं था। और ये जो हमको इंटरफेस दे रहे थे, ओनली कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब आपको सिर्फ कमांड चलाना है और काम करना है। इवेंट फाइल भी आपको कमांड से ही बनाना है। तो डे बाय डे टाइम आगे निकला, तो मैकिन्टोश ने ग्राफिक इंट्रोड्यूस किया, जो शायद 1989 में जो मिस्टर स्टीव जॉब्स थे ना, उन्होंने इन्वेंट करके दिया था। अच्छा, उनका फंडा ही अलग था। वो मतलब अगर नेचर आप उनके नाम पे मूवी भी बनी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहो तो डाउनलोड कर लो, पूरा उनका बायोपिक है, जो 1980 में ही बन गई थी। तो उन्होंने वो मैकिन्टोश ग्राफिक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नोवेल डेवलप नहीं कर पाया, नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे बंद हो गया। तो मार्केट में चल रहे थे सिर्फ नोवेल और मैकिन्टोश। टाइम रहते रहते आगे बढ़ते बढ़ते इंट्रोड्यूस हुआ हमारा माइक्रोसॉफ्ट, साथ में इंट्रोड्यूस हुआ लिनक्स, ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट ने सारी जगह से मटेरियल चोरी करके अपना माइक्रोसॉफ्ट बना डाला, जिसे विंडोज़ X.1 भी बोलते थे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट X 1.1, जिसमें सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट था। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिक इंटरफेस दिया, जिसके अंदर हमको फोल्डर दिखाई दे रहे थे, आंखों से दिखते थे, उसको ग्राफिक, मतलब कमांड से हम लोग ने किस पे स्विच किया, ग्राफिक। अच्छा, इतना घटिया ग्राफिक था, लेकिन उस समय के लिए बड़ी बात थी। आज आपको वो दे देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें फोल्डर ऐसे खुलते थे, स्वाइप जैसे ड्रावर जैसा खुलता था। अगर कभी किसी ने 98 इंस्टॉल किया रहेगा, अगर है करना है तो आप कर भी सकते हो। VMware में ऑप्शन अवेलेबल है और ISO फाइल भी नेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड करो, एक बार 98 इंस्टॉल करके देख लो, सेम प्रोसीजर। और जो वीडियो भेजे थे ना सर आपने उस टाइम अपना ग्रुप पे, मुझे याद 98 वाइट कलर का कीबोर्ड माउस वगैरह सब था। पहले विंडोज स्टार्ट होने के लिए 10 से 15 मिनट लग जाता था। लोग ऑफिस पहुंचते थे ना, तो पहले कंप्यूटर ऑन करते थे, फिर चाय कॉफ़ी पीते थे, फिर जाके कंप्यूटर चालू होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो मतलब 10 सेकंड में सिस्टम अप हो जा रहा है, 10 मिनट से 10 सेकंड की दूरी, ठीक है। ये तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे बताया। सेम एक बंदा था जिसका नाम था लिनस टॉरवेल्ड, ठीक है। ये वो बंदा है, देख लो, ये बहुत महान बंदा है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर, यस स्पेलिंग गलत हो गया, ये लिनस टॉरवेल्ड, ठीक है। ये वो बंदा है जिसने लिनक्स को डेवलप किया, इसने लिनक्स को डेवलप किया, रेड हैट को नहीं। क्लियर हुआ? लिनक्स को डेवलप किया। लिनक्स को डेवलप करने के लिए इसने 1992 में सारे यूनिक्स के सोर्स कोड उठाए और उसको मॉडिफाई कर डाला, और यूनिक्स का निक्स अपना लिनक्स का ली लेके उसने लिनक्स बना दिया। अच्छा, लिनक्स नाम की वजह समझ में आ गया, इसका LI और उसका NIX, तो इसलिए लिनक्स बना। अच्छा, उसको कुछ लोग लाइनक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग लिनक्स पढ़ते हैं। अब वो डिपेंड ऑन कि आपको बंदा सामने कैसा मिल रहा है, उसके हिसाब से सेल्फ मॉडिफाई हो जाना। अगर वो लाइनक्स बोला तो आप भी लाइनक्स ही बोलेगा, ठीक है। अगर उसे लिनक्स बोला तो आप भी लिनक्स ही बोलेगा। उसको सुधारने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसको बोलोगे नहीं लाइनक्स बोलते हैं, नहीं लिनक्स बोलते हैं, तो काम खत्म हो जाएगा। वो जो बोला आप हाँ बोल देने का, सेल्फ मॉडिफाई हो जाने का। अच्छा, एक्चुअल नेम इज़ अ लिनक्स। लाइनक्स ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप लाइन पढ़ के एक्स बना रहे हो, अब आप लाइन पढ़ के एक्स करो या ली पढ़ के लिनक्स करो, तो जो भी है डिपेंड ऑन उसको। तो इसने ये काम किया था, तो ये इन्वेंटर किया था इसने लिनक्स का, देखो लिनक्स टॉरवेल्ड, लिनक्स फाउंडेशन। तो यहाँ पर इसने यह काम 1992 में किया था। तो यूनिक्स, और इस तरह से नाम मिलेगा आपको, यूनिक्स/लिनक्स, इस तरह से नाम मिलेगा। तो अगर आपको कोई यूनिक्स भी बोल रहा है तो वो बात क्या कर रहा है, लिनक्स की बात क्या, क्योंकि यूनिक्स सब यूज़ ही नहीं होते हैं, ठीक है। इन सबसे हट के खाली कमांड चलाएंगे, आप नॉपिक्स यूज़ कर सकते हैं। कॉलेजेस और स्कूल में जो आप जाओगे ना, तो अगर आपको MKDIR RMDIR ये सब सिखा रहे ना, तो नॉपिक्स पे सिखाएंगे। तो उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं, कि किसी ने नाम सुना होगा इसलिए ये मैंने बोला, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही नाम सुना था। जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था ना, तो हमारा एक सर होता था जिसका नाम था कोहली सर। अच्छा, वो वाला विराट कोहली वाला देगा, उसका सर कोहली, विराट कोहली के फेमस होने से पहले उसका नाम कोहली था। अभी नाम मेरे को दिमाग से स्किप हो गया, सर ने में आते। तो हमको ऐसा है कि एक CD देता था, हम लोग DVD रोम में वो CD डालते थे और कंप्यूटर को बूट कराते थे। अच्छा, वो काम कर रहा हो, लेकिन मुझे प्रोसेस पता नहीं था कि बूटिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये बटन दबाओ, CD रोम सिलेक्ट करो, बूट हो जाएगा। और मुझे बिल्कुल ही पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक ब्लैक स्क्रीन आया, उसमें वो MKDIR सिखा रहा है, RMDIR सिखा रहा है, कॉपी सिखा रहा है, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा सच्चाई है मुझे, और मैं चाहिए ना, नोट्स भी रखा है मैंने संभाल के अभी तक। तो वो नोट्स के ऊपर एक दिन मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को समझ में आया, ये तो मेरे को तभी बताया था, क्यों समझा नहीं था, और नहीं समझा था, खाली बस रटने का। MKDIR फोल्डर ना, बस बन गया, RMDIR फोल्डर ना, बन गया, जो भी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने लर्न करी थी नॉपिक्स, तभी नॉपिक्स चल रहे थे, और अब यही चलता है। देखो डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स क्या किया है। अच्छा, इसने करा क्या, वो भी एक बड़ी मेजर बात है कि हमारा लिनस टॉरवेल्ड ने यूनिक्स से सोर्स कोड लिया। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, उसमें जो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लिखी हुई है
उसको उठाना और उसको बदल करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना देना। अच्छा, आप भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना चाहता हूँ, कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग और जावा और PHP रूबी ये सारे लैंग्वेज आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, लिनक्स से सोर्स कोड उठाओ और खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, यूनिक्स का जो सोर्स कोड लिया उसके अंदर थोड़े चेंजेस करके बदल करके उसने क्या बना दिया, लिनक्स। अब लिनक्स जो बेस प्लेटफॉर्म बना ना, तो ये टोटली फ्री है, मतलब इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे रेड हैट मुझे चार्ज कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे चार्ज नहीं कर रहा है, सपोर्ट के लिए चार्ज कर रहा है, समझा? मतलब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके बैठा हूँ, रेड हैट वाला ऐसा आके मेरे को ये नहीं कर सकता है, धमकी नहीं दे सकता है जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वाला दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट फ्री नहीं है, लेकिन लिनक्स फ्री है। मैं रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो आके मेरे को बोला तुम रेड हैट इंस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। वो फ्री है और फ्री ही रहने वाला है। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किस बात का मैं रेड हैट वालों को पैसा दूँ, जो कल हमको बोला ना 60 डेज चार्ज जैसे लिखा हुआ था, किस बात का पैसा दूँ, आपको सपोर्ट का पैसा देना है। अभी मान लो मैंने रेड हैट का सिस्टम लगा दिया, हमने सर्वर भी लर्न करा। सर्वर में क्या होता है, पहले सर्वर इंस्टॉल किया, फिर ADDS डाला, फिर DHCP डाला, फिर WDS डाला, फिर उसके बाद DNS डाला, सब सर्विसेज डाल दिया। अब वो सर्वर मेरा सर्वर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन डे 1 पे वो सर्वर था क्या, नहीं था ना। बाद में सब सर्विसेज हमको पता चली, ऐसे ऐसे हमने उस चीज़ को उसमें इंस्टॉल करा। अच्छा, अब वो सर्वर अगर बंद हो जाता है तो मैंने क्या किया है, विंडोज़ बैकअप फीचर यूज़ किया है, तो उसके बाद मैं रीस्टोर कर लेता हूँ। लेकिन मेरा क्या हो रहा है, बैकअप अगर 1 साल पुराना है या 6 महीना पुराना है तो मुझे 6 महीने का डेटा लॉस हो रहा है। अच्छा, मेरे बॉस ने बोल दिया मेरे को कोई डेटा लॉस चाहिए ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे मतलब वो बैकअप तो ऑप्शन हो गया, बराबर है। आज मैं मान लो मैं 1-1 महीने में बैकअप लेता हूँ, मैंने 30 को बैकअप लिया और 30 को भी बैकअप लेने ही वाला था, 29 को सर्वर डाउन हो गया। मैं बोला पिछले महीने के 30 तारीख तक का सिस्टम लिया, बोला नहीं मुझे बीच का भी डेटा चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस गया ना। तो अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट में मैं कॉल करके सपोर्ट ले सकता हूँ, वो मुझे डायरेक्शन देंगे कि इस सर्वर को कैसे अप करना है, क्योंकि मैंने क्या लिया है, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है। आप माइक्रोसॉफ्ट का टोल फ्री नंबर उठाओ, कॉल करो, उनसे बात करो, वो सपोर्ट देते हैं। मैंने किया हुआ है, मैंने MS ऑफिस के लिए लिया था, आउटलुक का मेरा फाइल था जो हमने बैकअप लिया हुआ था, PST फाइल, वो मैप होने में एरर आ रहा था, तो मेरे पास लाइसेंस था ऑफिस 365। मैंने कॉल किया, परेशान होकर उसने बोल दिया सॉरी सर ये फाइल करप्ट है। तो मेरा सारी फाइलें करप्ट है, मैंने और 2-4 उसे फाइलें दिए। तो फिर उसने बोला कि सर हम लोग MS ऑफिस बोला उसका लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो बोलता है ठीक है हम लोग नॉर्मल ट्रायल लाइसेंस पे ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने इंस्टॉल किया, वो रिमोट पे था, मैं सब इंस्टॉल किया। फिर ये क्यों सपोर्ट मिला मुझे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन सपोर्ट क्यों मिला, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस था, तो वो मेरे को सपोर्ट देंगे। अब वही सिचुएशन में मेरा रेड हैट है, बराबर है, रेड हैट क्रैश हो गया, मैंने बहुत कोशिश किया उसको अप करने का, मेरे से अप नहीं हुआ। लेकिन सोर्स कोड किसका है, रेड हैट का है, जिसने यूनिक्स से उठाया रेड हैट में कन्वर्ट किया है। तो मैंने अगर उसे सपोर्ट का पैसा दिया है ना, तो अगर वो डाउन होगा ना तो उसका बंदा भी आएगा, रिमोट सपोर्ट भी मिलेगा, कॉल पे भी अवेलेबल रहेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन मैंने रेड हैट को पैसा नहीं दिया है तो मुझे सपोर्ट देगा क्या, इस चीज़ का पैसा मांग रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पैसा नहीं मांग रहा है। क्योंकि लिनस टॉरबेल्ट ने बोला है मैंने सोर्स कोड फ्री लिया है, उसको डेवलप किया है, तो आगे भी ये फ्री रहना चाहिए, तो इसके लिए कोई चार्जेस आपको लगने वाला नहीं है। ये तो उल्टा प्रमोट करते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ो और लिनक्स यूज़ करो, समझे। अच्छा, इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें कभी भी वायरस नहीं आता है। अगर वायरस आ भी गया ना तो एज अ फाइल ट्रीट करेगा, आप उसे मैनुअली डिलीट भी कर सकते हो, वो रन होगा ही नहीं, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट में रन होता है ना, वैसा इसमें नहीं। तो अगर आपका वायरस इन्फेक्टेड पेन ड्राइव है ना, वो लिनक्स में लगाओ और वायरस को डिलीट कर लो, वो दिखाई देगा एज अ फाइल, समझे। ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इसलिए इसमें एंटीवायरस की भी जरूरत है। कुछ लोग बेचते हैं एंटीवायरस, इसके नाम से भी बेचते हैं,
और आपके फ़ोन के भी नाम से बेचते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर खरीदोगे तो उसमें लिखा रहता है मोबाइल एंटीवायरस, कंप्यूटर एंटीवायरस, लिनक्स सपोर्ट एंटीवायरस। एप्पल वाले के लिए भी एंटीवायरस बेचते थे। एप्पल को भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका बेस प्लेटफॉर्म क्या एप्पल का लिनक्स है। आप कभी भी चेक कर लेना, ठीक है। तो बेस प्लेटफॉर्म लिनक्स के ऊपर मैक चल रहा है, तो उसमें भी वायरस नहीं आता है। सिर्फ वायरस किस में आता है? माइक्रोसॉफ्ट जानबूझ के ये करता है कि उसको फ़ायदा हो। लाइसेंस वाले रहेंगे, परेशान होंगे, तो एंटीवायरस खरीदने सजेस्ट करेगा। तो अभी तो वो डिफेंडर स्ट्रॉन्ग निकाल दे, तो अब एंटीवायरस वालों का बिजनेस बंद हो रहा है ऑलमोस्ट। फिर डिफेंडर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पैसा देखो आदमी तब करता है जब पार्टनर्स पैसा देना बंद कर देते हैं। तो सारे एंटीवायरस वाले जो ब्रांड है ना, वो डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, ताकि उनके सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर जा सके। तो वो अगर पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं मिलता ना, तो इरिटेट होकर बोलते हैं हटाओ, बिजनेस पार्टनर बंद करो, अपन अपने ओएस से ही पैसा कमाएंगे। इसलिए वो क्रैक वर्जन भी यूज़ करने देता है। अभी आप किसी भी एक सर्वे ले लो, रास्ते पे चलते हुए पूछ लो किसी से, भाई तुम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करो, वो मैक नहीं बोलेगा, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा। क्योंकि रेशो जो है ना 70:30 का है। 30% लोग जो है वो लिनक्स और मैक में आते हैं, बचे हुए 70% किस में आते हैं? विंडोज़ में आते हैं, समझे। इसलिए इसके क्लासेस भी चलते हैं, इसके प्रमोशन भी चलते हैं, इसके लर्निंग करने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं, समझे। ये रीज़न है। अभी उससे पूछेगा आप MS ऑफिस कौन सा हो, बोलेगा 2010 2013, कोई वो WPS का नाम नहीं लेगा। गलती से WPS आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर डालेगा ना, उसके साथ गिफ्ट में मिल जाता है WPS, तो वो इरिटेट हो जाता है। ये मतलब ये फ्री है आपका MS ऑफिस वर्ड। अर्जेंटली आपको कहीं पे वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल ओपन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? WPS डाल के काम करके ख़त्म कर सकते हो। उसको सजेस्ट नहीं करने का, क्योंकि आपको पैसा नहीं देने वाला है। आप बोलोगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, तो बोलेगा आपको पता है तो डाल दो ना, बोला पैसा लगता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे कई लोग ऐसा बेवकूफ़ बन के, एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बोलेंगे कुछ पता ही नहीं है, तो आप भावनाओं में बह के क्या करोगे? उसको MS ऑफिस डाल के दोगे, पैसा मिलेगा क्या? इसलिए शॉर्ट टर्म में फटाफट काम करने के लिए आप ओपन ऑफिस या तो फिर आप क्या WPS डाल देते हो। ओपन ऑफिस डिज़ाइन फॉर लिनक्स, मतलब अगर लिनक्स में मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ओपन करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? ओपन ऑफिस, ठीक है। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में डालना है तो उसमें WPS या तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का डाल सकते हैं, बराबर। तो ये उसकी कुछ कहानी है जहाँ पर ये काम हुआ है, और सारी चीज़ें है एग्जिट करती है वहाँ पर जो चल रहा है। क्लियर हुआ? ये समझा लिनक्स और लिनक्स का खेल। तो ये यूनिक्स से लिनक्स से बना। 1992 के बाद यूनिक्स को छोड़ करके हमने क्या बोलना चालू किया? लिनक्स। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो वो यूनिक्स भी बोलते, तो वो बात किसकी कर रहे हैं? लिनक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, यूनिक्स का कमांड और लिनक्स का कमांड सेम है, स्टैंडर्ड छोड़ा हुआ नहीं है, मतलब कमांड बदलने वाले थे। अच्छा, यूनिक्स आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आप डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल जो है वो पेंगुइन है। आपको अगर कहीं भी पेंगुइन चालू करते हो और पेंगुइन दिख जाए तो वो क्या है? यूनिक्स या लिनक्स है। देखो ये रहा, ठीक है। और ड्रैगन से वाला सर वो काली लिनक्स हो गया। हाँ, लेकिन वो भी यही है, पेंगुइन बेस ही है। अच्छा, ठीक है। थोड़े फ्लेवर्स पे देख लेते हैं, फ्लेवर्स क्या होते हैं। दीज आर द फ्लेवर्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा इमेज लेते हैं, और इमेज में ये फ्लेवर्स है, देखो, ठीक है। 4-5 मैं तो आँख से अंदर था, कम से कम आप तो अच्छा बोले होते। ये 4-5 है, 4-5 याद है मुझे। अच्छा याद है, सॉरी। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे रेड है, टेम्पीएस, बड़ा करूँ, चट्टा जैसे दिख रहा है सर। व्हाट्सअप लो ना जरा, लॉगिन भेज ही देते ना, आराम से फ़ोन में देखो, इतना नज़दीक से कहाँ देख देगा, है ना अपने पास। मिस्टर रुपेशवा, सॉरी, हाँ मैं थोड़ा डिले हो गया।
लेकर आया सर दोनों एच डी क्या आ गया? नया वाला भी और छोटा वाला भी। बिक गया? नहीं ये तो कह रहे बिक गया है 200 बिक गया 200 में बिका। हड्डी दिखाओ ना मेरे को। छोटा वाला तो बराबर होगा ना? हाँ सर नहीं चेक कैसे करूँ मेरे पास छोटा वाला तो मैं चेक करता हूँ, बड़ा वाला बेच दो या बड़ा वाला बेच दो। अरे नया है दोनों। दिखाओ तो फिर चेक करते हैं, ठीक है? मेरे को चेक तो करने दो, बेचो मत था। जो खराब था तो बेच दिया। हाँ तो इसीलिए तो लाया हूँ सर, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। दिखाओ जरा, देखा जाए तो कल बेचो, आज कान सेंड पेमेंट रुक जाओ सर 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 नहीं हुआ नहीं हुआ। सर पेमेंट वाला चालू हो गया था। अरे पैसा नहीं जाएगा, डोंट वरी, पैसा कभी नहीं जाएगा। आपको जो मैं QR कोड दूंगा ना उस पे पैसा जाएगा। इस पे क्या हुआ, ऐसे गिर जाओगे कभी, ऐसा मत बैठा करो। हाँ वही टूटेगा ऐसे। कौन है वापी एक्सप्रेस? यही तो अभी डाला था हमने ना। अच्छा मैंने भेज दिया, देखो। अच्छा अगर इसको देखोगे आप, चलो आ जाओ, देखो खुल जा भाई जल्दी। ये नया वाला सर वो बिक गया एकदम, क्या नाम है, एलिसन 200 में बिक गया। 210 में बिका। तो आपका कमीशन नहीं रखा आपने? 10 रुपये। नहीं 50 रुपये तो रखना चाहिए ना। कमीशन कभी भी लेने का, मुंह पे बता के लेने का। भाई तेरा तो 100 रुपया जा रहा था, अबे तो फिर भी 200 बिका है, तो 50 तो बनता है ना। बात पैसों का नहीं, आपका लॉस नहीं कर रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ। इनको दे दो, अपकमिंग डेज में कभी भी ना। देखो ये चीज़ उससे बिक नहीं रहा है, आपने बिकवाया, कमीशन बनता है। आप घर खरीदोगे ना, ओपनली वो लोग पैसा लेते हैं, ठीक है? 50 लाख का घर रहेगा ना तो बोलेगा मेरा 2% होता है, 50 लाख का 2% निकाल लो, वो राजा बच जाएगा। और ये दलाली वाले लोग ऐसे ही मंथली काम नहीं करते, साल भर में 2 या 3 फ्लैट बिकाते हैं और फिर आराम से ज़िंदगी जीते हैं वो लोग, ऐसा रहता है। सर काली नहीं दिख रहा है इसमें, दूसरा भी काम रहता है। हाँ दूसरा भी ऊपर रेंट में भी कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो एक रेंट लेते हैं। ऐसा दल्ला बोलेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन घर का दल्ला बोलेगा तो उसे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। सर इसमें वो काली वाला अरे नहीं है तो मैं क्या करूँ बाबा, गुस्से उठा के ला, ये कैसा सवाल करते हो? काली नहीं है, नहीं है काली हर जगह नहीं दिखाई देगा। वो हैकर्स लोग यूज़ करते हैं, उसमें टूल्स होते हैं। ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा रेड है, देखो रेड हेड टॉप पे दिख रहा है। अब मैंने तो ये डिज़ाइन बनाया नहीं है, ठीक है? वो पैसा मांगता है, ये लोग पैसा नहीं मांगते इसके लिए। अच्छा फेडोरा अगेन पावर्ड बाय रेड हेड। आप फेडोरा डाउनलोड करो तो नीचे लिखा रहेगा पावर्ड बाय रेड हेड। मतलब देखो कैसा हो रहा है, सोर्स कोड यूनिक्स का सोर्स कोड उठा रहा है लिनक्स, लिनक्स का सोर्स कोड उठा रहा है रेड हेड का सोर्स कोड उठा रहा है फेडोरा, ठीक है? आप इनमें से किसका भी सोर्स कोड ले सकते हो, चाहे यूनिक्स का भी ले सकते हो। अच्छा कुछ नाम मैं बता देता हूँ जो यहाँ पर दिखाई देगा। देखो रेड हेड है, फिर उसके बाद सन सोलारिस दिख रहा है कहीं पे, देखो डेबियन या सन सोलारिस, ये देखो डेबियन ये रहा, सन सोलारिस भी कहीं होगा। उबंटू है सर नीचे। एक मिनट रुको ना, मैं भी क्या सन 16 क्या बोल शायद रहा नहीं है? है, नहीं है इसमें दिख नहीं रहा है। सन सोलारिस भी करके एक है, ठीक है? उबंटू है यहाँ पर, फिर पीसी लिनक्स ओएस है, फिर SUSE है, फिर उसके बाद गेटेन2 है, गेटेन2 लिनक्स, ठीक है? ये लोग कैसे हैं? अच्छा बिल्कुल ये उसी तरह से है जिस तरह मार्केट में साबुन बिकता है, नहाने वाला साबुन। कौन से साबुन से नहाते हो? सॉरी लिनक्स वाले साबुन लक्स से नहाते हो आप? मॉइस्चर हो, पालो अल्टो, कौन से साबुन से नहाते हो? हाँ गोदरेज नंबर 1। हाँ। अच्छा आप कौन से साबुन से नहाते हो? डेटॉल। आप? और आप? और आप? एक कौन सा और आप? तरीके से बनाता है? मेडिमिक्स। अच्छा ये एक एग्जांपल था। अच्छा ठीक है, संतूर कोई लड़की होती तो उससे नहा रही होती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं घरों के नियम अलग होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके घर में 10 मेंबर है तो 10 साबुन यूज़ करते हैं, सब एक ही साबुन से नहाते हैं, बराबर है ना? दो या तीन साबुन। हमारे घर में बता देते, मेरे घर में ना खाली मेरा बड़ा भाई जो है वो अलग साबुन से नहाता है क्योंकि उसको खुजली है, ठीक है?
उसको ऐसा खुजली आता है तो वो क्या बोलते हैं, जो मेडिमिक्स बोले ना, उससे वो नहाता है, नीम वाले से। और हम लोग सब नहलाते हैं डिटॉल ओरिजिनल से, पूरी फैमिली। और मेरी वाइफ अलग डव लगाती है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे घरों में ऐसा होता है कि ससुरे का लगाया हुआ या बड़े भाई जो होते हैं ना, जेठ, उसका लगाया हुआ साबुन वो नहीं लगा सकती है, इसके लिए उसको अलग साबुन रखना पड़ता है। वो एक नियम है, वो तो मैं बोल ही नहीं सकता। तो ये क्यों मैंने बोला। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि आपको एक साबुन बनाना है, बना सकते हो आप साबुन? कैसे? क्या गूगल पे फॉर्मूला सर्च करो, सारे मटेरियल लाओ, मिक्स करो, साबुन बन जाएगा। वही प्रोसीजर है ना, एक फॉर्मूला होगा ना, केमिकल रिएक्शन से ही बनते ना, बराबर है ना? मेरा बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। कवर भी चेंज कर सकते हो, मिलते हैं मार्केट में। देखो दुकानें होती है जहाँ पे कैसा होता है, खुले साबुन मिलते हैं, ऐसा वो कांच के अंदर रखा रहता है। अब वो साबुन खराब नहीं है, हमारा नेचर खराब है। उसके ऊपर लिखा हुआ है लक्स, लेकिन वो क्या हुआ है, लक्स जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था ना, तो वो बराबर शेप नहीं लिया। देखो थोड़ा कटा रहेगा, थोड़ा दबा रहेगा, तो वो ना डब्बे में डाल के पैक, हाँ वजन से बेचते हैं, बराबर। क्यों बेचते हैं? क्योंकि उसका शेप और साइज अलग हो गया है, तो डिफेक्टिव में आ जाता है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं है शायद, विले पार्ले में पार्ले जी कंपनी थी, अब वो गुजरात चली। देखा हूँ सर रास्ते में। हाँ अभी भी है, लेकिन वहाँ पे अब पहले जब ट्रेन गुजरती थी ना, आज से मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो जब ट्रेन गुजरती ना, तो विले पार्ला ना पार्ले जी की खुशबू से महका हुआ रहता था, वो स्मेल आती थी बिस्किट की, ठीक है। आप लोगों को शायद पता नहीं रहेगा, आप अपने डैड से पूछना, आपके घर तक स्मेल आती रही होगी विले पार्ले जी की एक ज़माने में। अगर आप लोग लास्ट 30 साल से रह रहे होगे ना, शायद आप बॉर्न भी नहीं हुआ रहेगा, मेरा बात सुन लो ना, मेरा बात सुन लो, शायद एलिसन बॉर्न भी नहीं हुआ रहेगा ना, तो आप अपने डैड से पूछना, पार्ले जी का स्मेल आपके घर तक आता रहेगा। कभी विंडो ओपन करोगे, इतना वहाँ से ट्रेनें गुजरती थी ना, तो आते थे। तो अब वो क्या करते थे, पार्ले जी जब पैक करते थे ना, उसमें कई बिस्किट टूट जाते थे। जो विले पार्ले में रहते थे ना, वो किलो से, वो जो चौल वगैरह में रहते ना, वो टूटी हुई बिस्किट परचेस करते थे, क्योंकि वो वेस्ट होता था। तो ऐसा वो ऑफिस के बाद जो गेट होता था ना, वहाँ पे स्टॉल पे ऐसा रखते थे बिस्किट अनपैक्ड। हाँ, वो एक्सपायर रहता है एक्चुअली, वो कंपनी खुद तोड़ती है, समझे आप। वो कभी मत खाना, आपको मैं बता देता हूँ 2 चीज़। वो जो रोड पे आपने कभी देखा होगा ना, वेफर ऐसा थैली के अंदर डाल के रबड़ में चढ़ा के बना के देना, वो कभी मत खाना। बहुत देते सर। हाँ, भूल से भी मत खाना, वो सारे वेफर एक्सपायर्ड है। वो ये लोग ना, मतलब कैसा होता है, कंपनी फेंकनी बोलती है ना, तो फेंकने के लिए एक आदमी जिम्मेदार होता है, वो फेंकता नहीं है, वो इनको दे देता है। ये घर पे लाके उसे खोल के ऐसा बेच के, मतलब पीसेस बेचते हैं, और लोगों को हेल्थ के साथ तो मजाक चल रहा है, समझे। तो इसके लिए वो ठेले वाला जो है ना, वो खाने का नहीं, खुद विले पार्ला में वो कंपनी के बाहर बिकता था, ऐसा रोड और दुकान में नहीं, वो किसी को देते नहीं थे। जो ज़रूरतमंद देते ना, उनको थैली में पाव किलो आधा किलो ऐसा टूटे हुए बिस्किट देते थे, एक्सपायर हो जाता तो खुद नहीं बेचते थे, समझे। तो वो क्योंकि मेरे डैड एक बार लाए थे, वो विले पार्ला में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर सब लोग ले रहे थे, तो उन्होंने भी लिया था, तो टूटे हुए बिस्किट लाए थे। सेम उसी तरह से जैसे दर्जन के केले और टूटे हुए केले अलग भाव में बिकते हैं। आप टूटे हुए केले अगर लेने जाओगे तो वो आपको 10 रुपये में 3-4 दे देगा, ऐसे लेने जाओगे तो 10 रुपये का 2 ही देगा, वो तोड़ करके आपके सामने निकाल के देगा। वो ये नहीं बोलेगा ये टूटे वाले केले ले लो ना, क्योंकि आप तो सब मतलब उच्च स्तर पे आते हो, तो फिर कैसे वो दे पाएगा। कुछ लोग ऐसे सामने से बोलते हैं अरे उसमें से क्यों तोड़ रहे, टूटे वाले केले दे दो, तो समझ जाते कि ये चला जाएगा इनके पास माल, डिपेंड होता है ऐसा, ठीक है। तो ये लोग भी ऐसे ही है कि इन्होंने बेस प्लेटफॉर्म इनका लिनक्स है, इन्होंने अपने फ्लेवर्स मिक्स किए हुए हैं। जैसे रेड हैट ने अपना फ्लेवर डाला हुआ है, ठीक है, तो जिससे वो रेड हैट दिखता है। हमने 2 चीज़ें इंस्टॉल की थी, मुझे याद है जहाँ तक, हमने रेड हैट इंस्टॉल किया था और एक सेंटोस, फेडोरा भी किया था, बट सेंटोस किया था हमने, मुझे याद है, उबंटू भी किया था, जो भी किया था, बट किया था। अभी हम वो नहीं करने वाले, हम सिर्फ क्या इंस्टॉल करने वाले, रेड हैट, ठीक है। तो रेड हैट का फाइल सिस्टम समझेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। या अभी देख लेते हैं, चलो ये तो बेच दिया हमने, फाइल सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है।
लिनक्स फाइल सिस्टम। इंटरनेट हमारा चला गया, देखो अरे उसमें यार तुम नहीं यार इधर से देखो, नहीं है। पीला वाला केबल चेक करो ना, लाइट आ रहा है उसमें लगाते ही। नहीं सर, निकल गया है। घुसाओ, आ गया चलो। उसमें लाइट नहीं जल ठीक रही। है, लिनक्स फाइल सिस्टम। एक और भेजूं क्या? एक और भेजूं। छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी। ये डायग्राम बना लो जरा, चलो अभी हेडिंग डालो लिनक्स फाइल सिस्टम, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, आई थिंक रीडेबल है मेरे ख्याल से। टॉप पे ऊपर रूट लिखा है, स्लैश bin boot opt root dev sbin etc। ठीक है, आप कैसा लिखोगे? स्लैश बनाना, लाइन खींचना, फिर स्लैश बिन लिखना, जैसा है वैसे ही। बट ये बॉक्स प्लीज बनाने की कोशिश मत करना, मतलब ये बॉक्स बनाने की कोशिश मत करना, ऐसा सिर्फ नीचे नाम लिखो। ये बना लो, चलो। क्या सर हेडिंग क्या? ऊपर रूट लिखा है, हेडिंग क्या बोले सर? फाइल सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम। हाँ, स्लैश है, लिनक्स फाइल सिस्टम। बात बता दो, स्लैश नहीं दोगे तो क्या होगा? दो 2014 का माल है ये। अरे 500 GB है यार, कितने का दिया था ये? 350 का ये दिया था बस सर, इसका ध्यान नहीं आ रहा सर। मतलब पूरा एक ही हज़ार में पूरा आया। लो तो 350 मतलब ये 300 का पड़ा। तो वो भी दिया था ना सर, बताया था ना वो क्या नाम है उसका, पूरा उसके साथ दिया था, कवर के साथ। केसी वो सर्वर का, क्योंकि मैंने निकाला नहीं था ना उस वक्त। केसिंग क्या किए? वही रखा था, बड़ा वाला दे दिया उसको, बंगाल वाले को। छोटा वाला नहीं था सर, ये बड़ा ही दिया था, उसमें छोटा वाला ऐसा कहता ना नट बोल्ट से कसा था। ऐसा साइड से, हाँ, ऐसा साइड साइड में से था, लगा। साइड में था बस। था वैसे ही बड़ा का, यही बड़ी वाले साइज का ही था, बस उसमें साइड में ऐसा लगा दिया, क्योंकि आपने बोला था ना आपको चाहिए था। नहीं, मैं क्या ऐसे ही मैं बोला, पड़ा रहेगा तो काम आता है ना, कभी ज़रूरत आ गया तो। जब ज़रूरत रहता है ना तब उसका भाव ज़्यादा रहता है, जब ज़रूरत नहीं रहता तो कचरा रहता है, मालूम है ना ये बात? हो सर, तो अभी पूछता हूँ ना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसको भी। किसको दिया? बंगाल वाले को। अरे नहीं, दे दो, जो चीज़ चला गया कभी दोबारा नहीं मांगने जाने का। पैसा ही है। दान किया हुआ और बंगाल में दिया हुआ चीज़ दोबारा कभी नहीं मांगने का। अगर उसकी याद भी आए तो उसे भूल जाने का। ये नियम बना लो आप, एक बार आपके मुंह से निकल गया ले जाओ, दोबारा उसको रिवर्स मत करना, इज्जत जाता है उससे। मेरे सामने मिस्टर जयंती लाल ने अपनी वाइफ को डांट दिया था, वो लोग को पता ही नहीं कि 13 लाख रुपए की घड़ी है, ऐसे ही थैली में डाल के उसको दे दिया ड्राइवर को, बोला ले जा। तो बाद में वो घड़ी ढूंढा तो मिलता ही नहीं, तो बोला थैली है, बोले वो बोली ऐसे, उसने खोल के देखा घड़ी है, बोली सब क्या तो घड़ी देता क्या देने का। तो उसको डायरेक्टर ने गिफ्ट किया था 13 लाख रुपए की घड़ी, तो ड्राइवर लेके चला गया, ड्राइवर को भी पता नहीं उसका भाव कितना है। तो एक दिन के बाद वो लोग ढूंढे, बोले अरे वो गिफ्ट था किधर गया, तो बोला तुम्हें तो ड्राइवर को दे दी। तो ड्राइवर को पूछा घड़ी, तो बोलता सर गाड़ी में पड़ा है, बोला लेके आओ, तो लेकर आया। तो वो अभी वो बेइज्जती वाला होगा ना, उन्होंने दे दिया, फिर मांगने कैसे, तो वो तो अच्छा है कि उस बेचारे को पता नहीं था, तो बाद में उसको भाव पता चला ड्राइवर को, बोला यार देख के वापस ले दिया।
उसको तब तक पता नहीं था, जब उसकी ढूंढने की जब आए तब पता चला 13 लाख रुपए की गाड़ी थी वो। नहीं तो उसका भी गलती ना, मिलते ही पहन में लेने का, फिर लोग पहनी हुई चीज़ ना लेने के लिए बहुत सोचते हैं, गाड़ी में रख दिया, बोला बाद में लेके जाऊंगा, फिर दिमाग से उतर गया। कैसा होता है जिसको वैल्यू मालूम नहीं रहता तो वो कचरा ही रहता ना। अभी मैंने कहीं तो सुना था एक बंदा मछुआरा था, उसको वेल का उल्टी मिला जिसकी कीमत करोड़ों में है, वो घर पे गोल पत्थर ला के रख दिया, बाद में जब वो कुछ पत्थर हो जाता है वेल जो उल्टी करती है उसकी कीमत ज़्यादा है, वेल में मछली हीरे के भाव में जाता है, देख लो गूगल कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। और बहुत रेयर केस में मिलता है वेल का उल्टी। इससे क्या होता है? और मुझे नहीं मालूम क्या होता है, मैं जो सुना वो बता दिया। जो मैं जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। बस कुछ है ही नहीं वहाँ, लास्ट है वो माउस है। ठीक है, बना लिया आपने? नहीं सर, अभी तो स्टार्टिंग। सबके फुल फॉर्म लिख लेते हैं और उसके अंदर कौन से डेटा रहते हैं वो जानते हैं। अच्छा आपका लिख रहे हैं ना, अभी बच्चा लोग लिख रहे हैं। मैं कंसिडर करता हूँ ये दोनों में कंप्लीट हुआ तो मतलब सबका कंप्लीट हुआ, बराबर। अब स्लो मत होना। सर हो गया मेरा। और अम्मा कहाँ है? यही सर, यही है। मार रहा है 16 तारीख आने वाला है, पगार आने वाला है। पार्टी। अरे श्रेयस नहीं दिख रहा है, क्या हुआ उसका? ये लोग ने दोस्ती खत्म कर लिया। नहीं सर, वो कल सॉरी वारी बोला तब ये नहीं होगा। आपने नहीं किया, खुददार है आप। हम लोग ने ग्रुप से निकाल दिया। नहीं देखो कैसा है ना, दोस्त अगर सॉरी बोल रहा है तो वो मान लेने का, फिर भविष्य में गद्दारी करने देने का ना। गर्लफ्रेंड ही लेके गद्दारी चला कर। गया। अरे सर, गर्लफ्रेंड को भगा लिया तो कहाँ से कोई बात नहीं। अच्छा किसकी गर्लफ्रेंड को कौन भगाया? उसने श्रेयस की गर्लफ्रेंड आकाश को भगाया, आकाश। आकाश ने भगाया। अबे बॉडी वीडी लेके ऐसा खड़ा हो जाएगा तो बोलेगी कौन पकड़ेगा श्रेयस को, चलो इसको लेके चलते हैं। ये कहा मैं एक वीडियो देख रहा था, एक काला कलर का लड़का क्या बोलता मालूम है, मेरे गांव में जब भी कोई लड़की भाग जाती है तो मेरे घर वाले मुझे फोन करके पूछते हैं तू कहाँ है। इसके साथ हुआ तो सर हमें। सच में आप लड़की का भी भगा लेते हो क्या? लड़की से प्यार करे तो लड़की के साथ ही होगा ऐसा सर। किसी साथ क्या? इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो सर लड़की इसको। भाग गई। आपके साथ ऐसा हुआ है, जिस लड़की से प्यार करते भाग गई? तो मैं नहीं करता। अच्छा झूठ बोल रहे हैं। है प्यार करते हो आप? कोई है? ये उम्र ही प्यार करने की है, कब करोगे? हो गया सर। प्यार करता सर ऐसे। ठीक है, अच्छा देखो ये एक मिनट हाँ, प्यार करना चाहिए, है ना? यही उम्र तो है, इसके बाद चला जाएगा उम्र तो फिर क्या? दिखाओ दिखाओ तो सही, वो गर्लफ्रेंड का फोटो तो दिखाओ किसकी शादी जो गाँव वाली तो ऐसा अरे भाई कुछ नहीं बोलता है। अरे सर वो थी बहुत पहले की थी, पहले थी। दिखाओ तो सही, फोटो तो दिखाओ। अभी देखिए आपकी चॉइस कितनी मजेदार है। अरे सर घर के सामने वाली थी। पसंद आ गया खिड़की के बाहर से। देख ले सर। अरे मेरे भाई का लड़का है, कज़न मतलब ब्रदर है उसका लड़का, बहुत दिल फेक आशिक है। शादी में जाएगा ना पटा लेता लड़की। अरे ट्रेन में मेरे सामने की बात है, उसने सामने वाली लड़की को पटा लिया। आज से 8 साल पुरानी बात है, हम दोनों सेम ट्रेन से आ रहे थे, मैं ही उसको लेकर आ रहा था, तो मेरे को बोलता है चाचा कैसी है? मैं बोला अच्छी है। बोला पटा लूँ? सर वो मैं बोला खाने का बात है क्या? रखी है। तो बोलता है ट्रेन कितने दिन चलने वाली है? बोला 2 दिन। करके रखी है आईडी। तो अभी तो बोलता है पटा के दिखा दूँ? अरे आप लोग मैं बोला करके रखिए भाई, पॉसिबल ही नहीं तो मैं है। follow बोलता है करके लगी है रखिए। लड़की, खाली आप अपना मोबाइल दे दो, देखो उसका नंबर इस मोबाइल में रहेगा। मैं बोला ठीक है चल। पटा लिया उसने बाबा, मेरा मोबाइल उसने रख लिया था, तो उसका मोबाइल नहीं था उस समय ना, मेरा मोबाइल रख लिया और पटा भी लिया। और मुंबई आने के बाद उसने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया, फिर मैं बोला ये नंबर मेरा है उसका नहीं है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, आके 1000 रुपये लेके जा भाई।
समझे? मैं सोच में रह गया, मेरे सामने उसे 3 लड़कियों को पटाया, मेरे सामने चाचा का लड़का है। क्या किया मालूम नहीं, वो तो ट्रेन वाले तो लाइव एग्जाम्पल था। 2 दिन मैंने देखा क्या कर रहा है ये, इशारों से बात करता था। उधर उसकी माँ, उसका भाई, उसका छोटा भाई बैठा और वो लड़की बैठी है सामने वाली सीट पे। इस सीट पे हम दो और एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ सर था। आपको जरा हम लोग गोरखपुर से चढ़े, वो लखनऊ से चढ़े थे वो लोग। सोचो, फिर आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या मैं सोचा था कौन सा जाल फेंका जो पट गई। उनने बोला सर आप चले नहीं। मैं क्यों चलूँगा? चले नहीं। मैं तो शादीशुदा था ना। एक्चुअली कैसा है, किसी के शादी में ही गए थे हम लोग, तो वापस मुंबई आ रहे थे। मेरा तो आना तय था, तो मेरे पास टिकट था, उसके पास टिकट नहीं था, तो एक टिकट में हम 2 जन आए थे, तो इसके लिए और पटा ले। पावर, इंसान के पास हैबिट होना चाहिए। एकदम खूबसूरत भी नहीं, शकल भी ऐसा मतलब भी नहीं, मीडियम शकल, मीडियम हाइट वाइट था, पतला दुबला सा दिख रहा था। उधर प्लेट अपने यहाँ तो वैसे बच्चे भी कोई से दिख रहा है। चलो ठीक है, अरे साफ है, रखो ना, कल को हम वापस खाएं तो काम आएगा। अभी तो क्या बोलते हैं, श्रेयस का वो कल का दूसरे का खा लेना, लेकिन आप पार्टी मत देना। सर मेरा लास्ट में रहेगा। कैसा लास्ट में? मेरा लास्ट आपको नौकरी मिली, पगार आया, उस पगार का तो बताइए। ये नौकरी सर, पहले इसको देना चाहिए ना। हाँ, ये नौकरी किसी काम का नहीं सर। पगार तो आ रहा है ना, बस नौकरी। आपको क्या लग रहा है ये खुश है? मैं खुश हूँ मेरी नौकरी से, हम भी दुखी है, लेकिन अब खा पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं ना। देखो वो भी दुखी है। मजा कर रहे हैं ना। हाँ, मजा कर रहे हैं, बराबर है। दूसरे की बीवी और दूसरे की नौकरी सबको अच्छी लगती है। नहीं सर, मुझे यहाँ पे किसी की जॉब नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ठीक है, अच्छी लगती है। चलो आ जाओ, देख लेते हैं। अच्छा, मैंने विंडोज ओपन किया। ये कौन सा ड्राइव है? सी ड्राइव। सी ड्राइव है, बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से काम करता है आपका स्लैश। ठीक है, आपकी सारी कहानी A to Z ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके सब कुछ कहाँ से चालू होने वाला है? स्लैश से। इसमें डी ड्राइव नहीं होते, इसमें सब कुछ स्लैश। तो जो भी कहानी चालू होगी स्लैश, देन स्लैश रूट। आप हर जगह देख लोगे स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश डेव, स्लैश etc एक्सेट्रा, जो भी यहाँ पर दिख रहा है, सबके आगे क्या है? स्लैश है। तो जब भी स्लैश की बात चल रही है तो वो सबसे पावरफुल है। सब कुछ आपका स्लैश है। स्लैश ड्राइव लुक लाइक अ सी ड्राइव, बराबर। इसमें भी पार्टीशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर है माउंटिंग का, वो समझाऊंगा मैं जब पार्टीशन होगा तो, बराबर। लुक लाइक अ सीट है, विंडो सीट है। अच्छा, तो सब कहानी हमारी कहाँ से चालू होने वाली है? स्लैश, इसलिए वो टॉप पे। इसको रूट लेवल डायरेक्टरी भी बोलते हैं। स्लैश इज नोन एज अ रूट लेवल, ब्रैकेट में लिख दो टॉप लेवल डायरेक्टरी। स्लैश इज अ रूट लेवल, ब्रैकेट में टॉप लेवल डायरेक्टरी। अगर ये स्लैश उड़ गया तो इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा सब कुछ लॉस हो जाएगा। रूट लेवल टॉप लेवल लिख दो ब्रैकेट में, टॉप लेवल डायरेक्टरी, ब्रैकेट क्लोज करो, लेवल, हाँ, डायरेक्टरी। ठीक है। स्लैश इज ऑल्सो नोन एज अ OS ड्राइव इन लिनक्स। स्लैश इज ऑल्सो नोन एज अ OS ड्राइव इन लिनक्स। ठीक है। OS ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस में इंस्टॉल होने वाला है? स्लैश। ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट वन इज अ बिन, स्लैश बिन लिख दो। नंबर 1 स्लैश बिन, वेयर बिन इज अ बाइनरी। स्लैश बिन, वेयर बिन इज अ बाइनरी। बाइनरी डायरेक्टरी कंटेन कंटेंट या कंटेन कमांड्स, मतलब आपके जितने भी कमांड है वो सब किस में मिलेंगे? बिन के अंदर।
Binary directory contain bin. Binary directory contain commands. All command जो भी commands है ना, सब कुछ किसमें है? आपके बाइनरी डायरेक्टरी binary. OPT is a optional. उसके बाद सर सीधा नीचे आ गया। अरे वो एक में कैसे बना सकता है? तो zigzag में बना है ना, एक लाइन में बना तो गर्दी नहीं हो जाएगा? रुपये सब कुछ बोल रहा OPT Is a optional. For optional file, मेरे को पता नहीं इसमें क्या रहता है, ऑप्शनल फाइल ही रहते हैं। स्लैश बूट कंटेन बूट फाइल, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट फाइल, मतलब इसके वजह से सिस्टम जब स्लैश से लॉगिन होता है तो सबसे पहले बूट में जाता है, बूट में बूट फाइल चेक करके सिस्टम को स्टार्ट करता है। बूट कंटेन बूट फाइल, सिस्टम बूट फाइल। बूट फाइल इज नोन एज अ स्टार्टअप फाइल। boot file is known as a startup file. Slash boot contain boot file. Boot file is also known as a OS startup file. ये सारे फोल्डर इंस्टॉलेशन के बाद आपको देखने मिलेगा। स्लैश रूट, slash root is the default home directory of root user. Default home directory of root user. Slash root is the default home directory of root user. root नाम से एक यूजर भी मिलेगा। रूट यूजर, हाँ रूट यूजर। होम डायरेक्टरी ऑफ रूट डिफॉल्ट Home directory of the root user. Next one is a dev, where dev means device. Where dev means device. dev का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है? आप उसे dev पढ़ो, जो पढ़ने दिल करे, dev मतलब डिवाइस, ठीक है? dev used for mount external hardware device. Dev used for mount external device. Example: pen drive, USB CD-ROM, USB drive. Example: pen drive, USB CD-ROM, USB drive, USB drive. Example: pen drive, USB CD drive, USB hard drive. ठीक है ना? SBIN, ठीक है? SBIN is a secure bin. Secure bin. SBIN contain bin. SBIN, where S मतलब secure, bin मतलब बाइनरी। पहले हम बाइनरी पढ़ चुके हैं ना, वही बाइनरी है, बट सिक्योर बाइनरी है। सिक्योर बाइनरी कंटेन, SBIN कंटेन, वो भी चलेगा, आपको फुल फॉर्म याद होगा ना। SBIN कंटेन सिक्योरिटी रिलेटेड कमांड, मतलब इसके अंदर जैसे पासवर्ड, फायरवॉल, इन सब के कमांड इसके अंदर सेव रहते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड कमांड मतलब लोकल कमांड इसमें नहीं स्टोर होते। हाँ, सिक्योरिटी रिलेटेड कमांड। एग्जांपल: फायरवॉल कमांड, यूज़र कमांड एक्सेट्रा, यूज़र पासवर्ड कमांड एक्सेट्रा। फायरवॉल और क्या? हाँ, फायरवॉल रिलेटेड कमांड, हाँ, फिर यूज़र पासवर्ड कमांड एक्सेट्रा, ठीक है? SRV इज अ सर्विस।
SRV ETC लिखो, एक्सेट्रा ऐसा लिखना नहीं, एक्सेट्रा का मतलब होता है ETC। आप लिख रहे हो क्या एक्सेट्रा? ETC मतलब इत्यादि, आदि इत्यादि। हाँ, मालूम है तो खुशी की बात है, नहीं मालूम है तो आप मालूम कर लो। सर्वर SRV मतलब सर्विस। ETC रह गया क्या? अच्छा सॉरी, ETC इज एक्सेट्रा, वही ठीक है। ETC कंटेन, ETC सर कहाँ ETC इधर है ETC। अरे वो सर बाद तो में बोले ना सर, पहले SRV बोल दिए सर। अरे मेरा नजर नीचे चला गया तो वो कट बात कर दो ना SRV कट कर दो ना, या छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। हाँ बराबर, गुड गुड, ठीक है। ETC कंटेन सर्विस रिलेटेड लॉग, मतलब क्या फेल हुआ, क्या एक्टिव हुआ, क्या अप हुआ, क्या लॉग्स, LOGS लॉग्स, सर्विस रिलेटेड लॉग्स। SRV कंटेन, अभी SRV के बारे में। SRV इज अ सर्विस। SRV is a service. SRV contain service related configuration file. Service related configuration file. Example: DHCP, DNS, HTTP, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल। एग्जाम्पल HTTP, इन सबको जब आप करोगे ना तो इसकी फाइलें इसमें जाके जमा होती रहती है। HTTP, DHCP, DNS एक्सेट्रा, इनके कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेंगे। /home, /home is a default home directory of standard user. Home directory of standard user. Of standard users. आप लोग की सुनने की और समझने की कैपेसिटी बड़ी बेकार है, मैं कई बार लिखने की कोशिश करता हूँ। जिसमें से सबसे बकवास आपका है और आपका है, ठीक है। अच्छे में बोला तो एलिसन का है, गुड। एक बार बोला, एक बार मैं समझ के याद रखने की कोशिश करो लाइन। इतना भी तो घटिया नहीं बोलता हूँ कि याददार है लाइन, तो क्या है, एक वाक्य का लाइन है। सर मैं बोल लेता हूँ इसलिए वो लिख लेता है आगे के लिए। एक बार बोलोगे तो एक बार में कोई नहीं लिख लेगा, मैं रिपीट आराम से 101% एक बार में ही लिख लेंगे। एक लाइन ही तो है, क्या है। डिफॉल्ट होम स्टैंडर्ड यूजर, बस ये बोलना है। डिफॉल्ट होम इज /home इज अ डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑफ द स्टैंडर्ड यूजर, वेयर स्टैंडर्ड यूजर नॉर्मल यूजर, उसको नॉर्मल यूजर भी बोल सकते हो। अपने पास 2 यूजर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्टैंडर्ड। ये लास्ट टाइम विंडोज में पढ़ा था। तो जो भी, और होम डायरेक्टरी से मतलब है उसका डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, ये सब उसमें मिलेगा, ठीक है। होम के बाद क्या है, TMP। TMP मतलब temp। TMP contain temporarily files of the system। फाइल्स, फाइल ले लो, फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स होते हैं। टेम्परेरी फाइल्स ऑफ द सिस्टम, जैसे एग्जांपल जो हम ब्राउज करते हैं उसकी टेम्प फाइल जाके जमा होती है ना। ब्राउजिंग टेम्प फाइल एग्जांपल का क्या से होता है, ब्राउजिंग टेम्प फाइल सिस्टम। हाँ, जो भी हम ब्राउज वगैरह करते हो टेम्प फाइल जमा होता है ना, वो इसी के अंदर आके जमा होता है। एग्जांपल ब्राउजिंग टेम्प फाइल। ठीक है। lib is a library। lib is a library।
lib is a library. Library contain user library directory. Example document user library directory. Example document, image, picture, ये सब इसके अंदर लाइब्रेरी में मिलेगा. डॉक्यूमेंट, पिक्चर, मीडिया, जो सब कुछ इसमें मिलेगा. देन यूएसआर. हाँ यूएसआर ऐसा आड़ा करके किया है ना. नीचे वाला तो मारने वाला यूएसआर ये नहीं, वो है बताना ही नहीं है मेरे को, वो पता है आपको. देखो बिन वही बिन है, इंक्लूड भी एक फोल्डर है, ठीक है. लिब आपको अभी बता दिया, एस बिन आपको पता ही है. तो वो यूएसआर क्या है? यूएसआर इज अ सिस्टम रिलेटेड यूजर. यूएसआर इज अ सिस्टम रिलेटेड यूजर. अच्छा, ये समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं बताऊँगा. सिस्टम रिलेटेड यूजर, ठीक है. अभी सिस्टम रिलेटेड यूजर देखते हैं, बाद में इसको और ब्रीफ करेंगे, ठीक है. उसके बाद मीडिया. मीडिया यूज टू माउंट एंड एक्सेस एक्सटर्नल ड्राइव. यूज टू माउंट एंड एक्सेस एक्सटर्नल ड्राइव. वही से पेन ड्राइव, सीडी रोम. डिवाइस में वो डिटेक्ट होता है और इसके ऊपर माउंट होता है. एक्सेस के बाद एक्सेस, माउंट एंड एक्सेस एक्सटर्नल ड्राइव. वही सीडी रोम, पेन ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव. var is a variable. कौन सा हुआ? var is a variable. var is a variable. var used to save external files as well as var is used to save external file as well as cache file, log file, printing spooling file. file. var is a variable used to save external file as well as cache file, log file, printing spooling file and other temp file. Spooling, printer spooling file. Spooling, SPOOLING. Sorry, SPOOLING spooling. ठीक है. लास्ट वन इज MNT. MNT is a mount. MNT is the default mount point of the device. External device, huh? Use external device. MNT is a mount. It is used to mount external device again. मतलब आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस माउंट करने के लिए कितने ऑप्शन है? मीडिया और MNT. एक्सटर्नल डिवाइस. माउंट एक्सटर्नल डिवाइस. अच्छा, कुछ वर्ड से जो क्लियर कर देता हूँ. जैसे माउंट होता क्या है, ठीक है, समझने की कोशिश. जैसे माउंट होता क्या है. अच्छा, ये एक रूम है, बराबर है. इसके अंदर अगर मुझे आना है तो मैं कहाँ से आऊँगा? दैट इज द डोर, बराबर है. अगर मुझे बाहर जाना है तो अगेन द सेम डोर. अंदर आना है अगेन द सेम डोर. अभी डोर नहीं है तो ये एरिया एक्सेस कर सकता हूँ मैं. मैंने मतलब ये बनवाया और डोर लगवाया ही नहीं. तो अनदर ऑप्शन इज़ अ विंडो. विंडो भी नहीं है, देन ये एरिया यूज़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. माउंट इज़ द पर्पस टू योर एक्सेस डिवाइस. सेम थिंग कि वो माउंट जो है ना वो काम करेगा बिल्कुल गेट के जैसा. मतलब मैंने ड्राइव लगाया, उसके अंदर मैं जा ही नहीं सकता अनटिल जब तक उसे मैं माउंट करूँगा नहीं. आपका यहाँ पर समझ रास्ता सर. हाँ, अभी जैसे यहाँ पर हो गया, ये ड्राइव सबको पता है डी ड्राइव है. तो जो डी है ना उसका काम है यहाँ पे माउंट करने का. अगर मैं ड्राइव लेटर निकाल लेता हूँ, हमने निकाला भी है, याद होगा.
चलो एक डेमो ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। मैनेज पे चले जाते हैं। मैं ये समझाने माउंट का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। सेम हम उसमें भी देखेंगे जब हम लिनक्स पे देखेंगे। कौन है भाई इतना मेहरबान हो गया अचानक? पैसा ऐसा तो कोई देगा नहीं। नहीं, कल्याण ज्वेलर्स वाला 10,000 रुपये मांग रहा है। हाँ 18 तारीख को दूंगा उसको। उसका डेट 18 तारीख है क्योंकि 17 को मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है, 18 को देता हूँ। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट में चले गए। इसको थोड़ा सा स्विंग कर लेते हैं 1 GB। ठीक है, बराबर है। ये सब प्रैक्टिकल्स आपको पता है, तो ये नहीं बोलना क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। ठीक है, 1024 और ये कर दिया मैंने स्विंग, 1 GB निकाल लिया, बराबर 1024। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सब ये फिनिश कर दिया। ये यहाँ पर ये ड्राइव है, दैट इज़ द डिवाइस। द माउंटिंग पॉइंट इज़ अ ड्राइव ई। देखो यहाँ पर दिख रहा है F बना है इसमें। ये हो गया। इसके अंदर मैंने फोल्डर बना दिया। मैं कैसे गया? मैंने क्या किया, राइट क्लिक कर दिस पीसी पे डबल क्लिक किया, एफ ड्राइव के अंदर घुस गया। अच्छा, अगर ये माउंट में निकाल देता हूँ, एग्जांपल देख लेते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, चेंज ड्राइव लेटर, रिमूव। देखो दिख रहा है ना, एफ है ना, मैंने ये निकाल दिया। अब यहाँ से चला गया, यहाँ पे है क्या? नहीं सर, नहीं है ना, बराबर। मतलब एफ के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा था या कोई भी ड्राइव लेटर, अंदर का डेटा लॉस हो गया रहेगा क्या? नहीं, डेटा अभी भी है। खाली मैंने क्या किया, डोर निकाल दिया कि वो एरिया एक्सेस ना किया जाए, या डोर को मैंने लॉक लगा दिया। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ और सेम चीज़ें अगेन मैं करता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, चेंज ड्राइव लेटर, ऐड। ठीक है, असाइन लेटर। अब वापस चेक करता हूँ, लेटर में बदल भी सकता हूँ। ठीक है, देखो फोल्डर है, बराबर है। ठीक है, एक और फोल्डर बनाते हैं जिसको नाम देते हैं रुपेश, है ना। ठीक है, रुपेश को ओपन करते हैं, एक फाइल बनाते हैं न्यू, और उसको नाम देते हैं रुपेश अगेन। ठीक है, और उसके अंदर लिख देते हैं हम लोग हाई वाई कुछ लिख देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने। अंदर वही लिखा है, देख लो, हाँ लिखा है। ठीक है, तो एफ ड्राइव के अंदर ये बना दिया। अच्छा, जानबूझ के मैंने रुपेश बनाया, नहीं तो बोले न्यू फोल्डर पहले से बनाया, रुपेश तो अभी है ना, लेकिन ठीक है। अच्छा, मैं ये सवाल मैंने लास्ट टाइम मेरे को याद है कि मैंने विंडोज़ 10 में भी पूछा था, वापस से पूछा। मैं कितने ड्राइव बना सकता हूँ उसके अंदर, मैं पूछा था। याद करो, बताया था मैंने ये सवाल उस समय विंडोज़ 10 में पूछा था। बताओ सर। विकास, कौन सी दुनिया में खोए हो? चैट वैट चल रहा है, आपकी भी गर्लफ्रेंड आ गई क्या? सर एक हाँ, एक फोल्डर की जितनी सर एमबी रहेगा उस हिसाब से 1 GB में जितना भी रहेगा। फोल्डर नहीं बोला, हाँ, मैंने ड्राइव बोला। इसमें ड्राइव सर ये वाला तो नहीं बताया सर। ऐसा कुछ सर 127। अच्छा, इसका माउंट एक्सेस क्या है? मतलब लेटर से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे पास लेटर तो 26 ही है, बराबर ना। लेटर कितना है मेरे पास? 26 है। तो व्हाट अबाउट 35 वाला ड्राइव था? बना सकते हैं, 128 बना सकते हैं। ठीक है, जितने बिट्स हैं ना उतने बिट्स बना सकते हो आप। 100 MB के बनाना चालू करो, बनाते चले जाओ, बनते चले जाए। लेकिन मैं अटक कहाँ जाऊँगा? आफ्टर जेड ड्राइव के बाद। चलो ठीक है, इसका मैं ड्राइव रिमूव करता हूँ, चेंज ड्राइव लेटर, और मैं यहाँ पे देखो मेरे पास जेड के बाद क्या होगा। सर बताओ कैसा है? अभी डबल ए करके आएगा, फिर ए बी करके आएगा ऐसा। लेकिन अगर वैसा कुछ होता तो लिस्ट में रहता था ना। मेरा बात समझ रहे हो? अगर A to Z है, इनका बात मैं मान लेता हूँ डबल ए फोल्डर दे रहा है ना, माउंट वाले में माउंट एंड एंटीवायरस फोल्डर है। NTFS बराबर जवाब। आफ्टर Z के बाद मैं ड्राइव बनाना बंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे मैं क्या कर सकता हूँ? माउंट कर सकता हूँ। लिनक्स इसी को फॉलो करता है। लिनक्स ड्राइव लेटर पे डील नहीं करता है।
जैसे कि एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास, मैं ये रिमूव कर देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ मेरा ये ड्राइव है, मेरे सारे लेटर्स खत्म हो गए, A to Z खत्म हो गए। अब मेरे पास माउंटिंग ऑप्शन है नहीं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, किसी का ड्राइव लेटर निकाल के इसको दे सकता हूँ, फिर जब इसका काम हो जाए उसको दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ ना। लेकिन एट अ टाइम में 26 ड्राइव माउंट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बोल दिया गया कि आपको इंटायर 35 के 35 ड्राइव माउंट करने हैं। तो मेरा प्रॉब्लम जो है कहाँ तक है, Z तक सॉल्व हो रहा है। 27 लेटर होते हैं जो हमारे, उसके बाद 28 के बाद मेरा प्रॉब्लम चालू हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं ना इस ड्राइव को इसके थ्रू एक्सेस करूँगा। देखो मैं क्या करता हूँ, विंडो C और दिस पीसी में मैं माउंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माउंट क्या है, मैं मुंह से कितना भी समझाऊंगा वो दिमाग में, मगज में जाएगा नहीं, इसके लिए ऐसे समझा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ मैं, न्यू फोल्डर, और मैं उसको नाम दे देता हूँ, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने ड्राइव नाम दिया। अच्छा, ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है डी ड्राइव में, बराबर समझने की कोशिश करना। ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है डी ड्राइव में। अगर मैंने इस फोल्डर के अंदर डेटा डाला तो ये किसका स्पेस एक्वायर करेगा, डी ड्राइव। डी ड्राइव का। बात समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है? स्पेस एक्वायर का मीनिंग समझ रहे हो ना? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी रुपेश है, चलो रुपेश का छोड़ दो, इनका एग्जाम्पल तो बोले हरदम रुपेश ही आता है। ओम जी है, ओम जी किस पे डिपेंड हो आप? भैया के ऊपर। ठीक है, सीरियसली बताओ किस पे डिपेंड हो आप? भैया पे डिपेंड हो, बराबर है। आज आपको कुछ भी करना है तो आप पहला डिस्कशन किसके साथ करते हो? भैया के साथ, बराबर है ना। मतलब आप क्या करने वाले हो, अगर आपको एक मोबाइल लेना है तो बताना पड़ेगा भैया मुझे मोबाइल लेना है, तो भैया बोलेंगे ठीक है ये महीने सैलरी नहीं है, अगले महीने दे देंगे, अगले महीने सैलरी दे देंगे। ये पैसा किसका गया, आपका गया कि भैया का गया? भैया का गया, बराबर है। अब आप अर्निंग पर्सन है, अब किस पे डिपेंड हो? लेकिन रह तो उसी घर में रहे हो ना, लेकिन अब मांग नहीं रहे हो पैसा। अब बताओगे भैया मैं फ़ोन लेने वाला हूँ, कमा रहा है, ले भाई। पहले वाले केस में भैया फ़ोन लेना है, ठीक है देता हूँ बाबू, यही बोलते हैं ना, यही होगा ना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल उसी तरह से ये डी ड्राइव है, जो ड्राइव है वो डी ड्राइव के अंदर मेंटेन है। अगर मैंने डेटा डाला तो डी का स्पेस एक्वायर कराया, अगर मैंने इसके ऊपर पार्टीशन माउंट कर दिया, भले ही डी ड्राइव में रह रहा है बट जगह कहाँ से लेगा, वो जो ड्राइव मैंने यहाँ पर बनाया ना ये वाला, इसका यूज़ करेगा, समझे? तो मैं अपने इस ड्राइव को उस ड्राइव वाले फोल्डर पे माउंट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और चेंज ड्राइव पे जाऊँगा और यहाँ ऐड पे क्लिक करूँगा, देखो नीचे आ रहा है माउंट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सारे लेटर खत्म हो गए, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और ब्राउज करके जो ड्राइव मैंने डी में बनाया था ना, आप सी में ही बना सकते हो, मैंने डी में जो ड्राइव बनाया था, ये हाईलाइट करके क्या पता नहीं चला। ये आप बोल रहे हो हाईलाइट कैसे हो गया, पहले अनहाईलाइट था ना, क्योंकि पहले उसको एफ लेटर असाइन था। अगर ऑलरेडी लेटर असाइन तो आप लेटर स्वैप कर सकते हो। सी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया लेटर, मान लो एच। एच का मतलब है ये माउंटेड है, मतलब इसको मैं एक्सेस कर लूँगा। देखो यहाँ ठीक है पर सर, दिस पीसी में दिखेगा, बराबर देखो दिख रहा है। अच्छा मुझे ये लेटर बदलना है, कोई बड़ी बात नहीं, राइट क्लिक किया, चेंज ड्राइव लेटर, चेंज पे क्लिक किया, मैंने कर दिया आर। अभी भी अनहाईलाइट है, देखो क्यों अनहाईलाइट है, बिकॉज ऑलरेडी माउंटेड ड्राइव को आप दूसरे फोल्डर पे माउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो हाईलाइट है, अनहाईलाइट है। सॉरी, अगर मुझे इसे हाईलाइट में लाना है तो पहले ड्राइव लेटर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब ये पार्टीशन किसी पे माउंट नहीं है, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, चेंज ड्राइव लेटर पे जाऊँगा, ऐड करूँगा, देखो नीचे हाईलाइट हो गया, इसलिए हाईलाइट है। मिल गया जवाब आपका। इसको सिलेक्ट किया, ब्राउज किया, डी ड्राइव में गए, ये ड्राइव को सिलेक्ट किया, अंदर क्या क्या फोल्डर था, रुपेश का था ना, इसके लिए अलग बनाया मैंने इसी चीज़ की वजह से। ओके किया, ओके किया। अब मैं यहाँ पर ये माउंटेड है NTFS, यहाँ कोई लेटर नहीं है, लेकिन जब मैं डी ड्राइव में देखो ये बदल गया आइकॉन, अब इसको ओपन करूँगा, देखो अंदर रुपेश मिलेगा। लिनक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है,
सारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्लैश में इंस्टॉल होंगे। जब भी मैं कोई पार्टीशन बनाऊंगा तो मुझे स्लैश के अंदर फोल्डर बना के उसको उसके ऊपर माउंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं जब उस फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं उस फोल्डर को नहीं, उससे माउंटेड ड्राइव को एक्सेस कर रहा हूँ। सर डी ड्राइव इसका स्पेस नहीं लेगा। नहीं लेगा, वही तो समझा है ना आपका, जो भैया का पैसा आपका पैसा। अब मैं इसमें डेटा डालूंगा ना, ये खाली एक्सेस मिल रहा है वाया डी ड्राइव से, रास्ता है जाने का। लेकिन अगर मैं डेटा यहाँ फिल करूँगा तो डी ड्राइव बोलूँगा। लेकिन अगर इसको ओपन करके डेटा यहाँ फिल करूँगा तो वो जो ड्राइव इस पे माउंटेड है उस पे जाके जाऊँगा। अगर सर कोई इधर से आके डिलीट कर दिया तो डिलीट कर दिया तो ड्राइव तो उधर है ना। इधर चलो उधर ठीक है, ये लो, ये इन्होंने बोल रहे डिलीट कर दिया, मैं कर ही देता हूँ। ये लो डिलीट कर दिया तो ड्राइव डिलीट हुआ क्या? नहीं, सिर्फ उसका शॉर्टकट था। आपने रास्ता, हाँ सर समझ मेरा गया सर। चर्च गेट जाने का रास्ता है, आप रास्ते में खोद दोगे तो मैं दूसरे रास्ते से चले जाऊँ ना। फिर मैं आऊँगा, देखो मेरा ड्राइव मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, चेन ड्राइव पे जाऊँगा और ऐड पे क्लिक करूँगा, NTFS सिलेक्ट करूँगा, ब्राउज करूँगा, डी ड्राइव पे जाऊँगा। अब यहाँ पे फोल्डर तो मैंने बनाया नहीं है, वापस यहाँ पे ऑप्शन है देखो, डी ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेस्ट और ओके कर देता हूँ और ओके करता हूँ। और ये सर वो डेटा जो उसमें रखा था नहीं तो शॉर्टकट था, आपने एरो नहीं देखा उधर, हाँ देखा था वो सर। सिर्फ एक्सेस पॉइंट था। ये देखो, वो उसे खोल करके ये कर देगा डिलीट, तब डेटा जाएगा। देखो खोल करके मैंने इसे डिलीट कर दिया, तब डेटा लॉस हो गया। क्लियर हुआ? लिनक्स का माउंट पॉइंट का मतलब क्या है? उसमें ऐसे ही फोल्डर रहेंगे और वो फोल्डर पे माउंट रहेगा और आपको पता करना है कौन सा फोल्डर किस पे माउंट है, वो भी बताऊंगा। एक प्रकार सर ये एक प्रकार का हाइड हो गया, मतलब मैं hide हाइड वाइड नहीं सिखा रहा था, मैंने बोला लिनक्स में माउंट का मीनिंग क्या होता है वो समझाया इन विंडोज। मतलब उधर पे मैं समझा के थक जाऊंगा, इधर आंखों से दिख रहा है ना, उधर तो मैं कमांड से माउंट करूंगा। तो आप बोले अरे क्या हो गया, क्या हो पहले से गया? माउंट रहती सारी चीज़ें अपने आप माउंट रहेंगी। कल को मैं कोई नया पार्टीशन बनाऊंगा तो उसको इस तरह से एक्सेस देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? माउंट का मतलब क्या हुआ? विंडोज भी मुझे माउंट देता है, लेकिन ड्राइव लेटर खत्म होने के बाद। डन? समझा? ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, कल इंस्टॉलेशन पे जाएंगे हम। कल ये पढ़ के आना, मैं रैंडमली पूछूंगा ये फोल्डर में क्या है, वो फोल्डर में क्या है, इस फोल्डर में क्या है। मैं जैसे एग्जांपल पूछ लूंगा व्हाट इज अ स्लैश रूट, तो आपको बोलने आना चाहिए। ठीक है, सर मैं निकल जाऊंगा। देखो लिखा जाओ, देखो लिखा है ना हाँ क्या सर है? वेरी एलिजिबल। हाँ बोलो। जो स्टोरेज वो डी ड्राइव में जो अपने वो करना है उसमें उसमें